हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पर्यावरण की अगली श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रखी है ऑलरेडी, 2 वीडियो है, उसे आप सभी लोग देखें। और आज हम लोग उसी की अगली कड़ी पर चर्चा करेंगे। और आज की जो मुख्य टॉपिक होगी वो टॉपिक ये है आपका कि पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध आज हम लोग इस अगली श्रृंखला पे चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और एक बात और कि आप सभी लोग शेयर जरूर कर दिया करें चैनल को, जिससे और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उसे ये वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। खूब आराम से इसको पढ़ना है हम लोगों को, और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनको भी हम लोग ट्रिक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 3 कॉलमों में बांट लेंगे और अलग अलग बातें लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इधर देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप सभी लोग काल। यहां पर लिखेंगे काल। यहां पर आपका हो जाएगा दूसरे में आप लिख लेंगे संबंध, और तीसरे में आप लिखेंगे नाम। यानी कि यहां पर आपको देखना है, प्रश्न आपसे पूछता है कि प्रथम काल कौन सा था। यह प्रश्न करता है कि पर्यावरण का जो प्रथम काल था वह काल कौन सा था। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, जो प्रथम काल था मानव का, उस काल को हम लोग कहते हैं आखेट काल। क्या कहते हैं? आखेट काल, या इसी को हम लोग कहते हैं शिकारी काल। शिकारी काल, इसी को हम लोग कहते हैं भोजन संग्रह काल। भोजन संग्रह काल, ठीक है। और इसी को ही हम लोग कहते हैं आदि मानव काल। आदि मानव काल, ये तीनों बात एक ही है। चाहे आप इसे आखेटक काल कहें, चाहे शिकारी काल कहें, चाहे आप भोजन संग्रह काल कहें, चाहे आदि मानव काल कहें। प्रश्न आपसे पूछता है कि मानव का प्रथम काल कौन सा था, तो आखेट काल था। दूसरे कालम में हम लोग चलते हैं तो इसमें प्रश्न करता है कि आखिर क्या संबंध था मानव का, जो है क्या संबंध था। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो मानव का जो संबंध था वह संबंध था कारक का। किसका संबंध था? आपका कारक का संबंध था। नाम क्या था? तो नाम इस मानव का था भौतिक मानव। क्या नाम था? भौतिक मानव, या इसी को कहा जाता था पाता दाता। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान दें आप सभी लोग, इसको समझना है। देखिए, प्रश्न आपसे करता है कि प्रथम काल का मानव कौन सा था, तो आखेट काल का मानव, शिकारी काल का मानव, भोजन संग्रह काल का मानव, आदि मानव। यानी कि ये प्रथम काल के मानव थे। अब इनका संबंध देख लेंगे, ये मानव कैसे हैं। आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हैं कि ये प्रथम काल के मानव कैसे हुआ करते थे। चलिए ठीक है, देखते हैं हम इनके संबंध की बात करें कारक, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि मानव हिंसक जानवरों तथा छोटे जानवरों की नकल करता था। ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि जो मानव था, आदिकाल का मानव, वह नकल करता था। उसको केवल अपने पेट भरने से मतलब था। जो प्रथम काल का मानव था, इसे अपने पेट भरने के लिए केवल मतलब था, बाकी कुछ नहीं। ये लोग जैसे बड़े हिंसक जानवर शिकार करते थे, उसी तरह से ये लोग भी शिकार करके अपना पेट क्या करते थे? भरते थे। और इनको केवल खाना खाने से मतलब था, बाकी किसी चीज से मतलब इनको नहीं था। आप यहाँ देखें कि कैसे ये लोग शिकार कर रहे हैं बड़े जानवर का, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि इन लोगों के रहने की व्यवस्था कैसे, ये भी आप देखें, ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है ना। एकदम जंगली की तरह मानव भी था पहले। दूसरा चीज है, इसे क्यों कहा जाता था
पाता या दाता। इसे पाता दाता क्यों कहा जाता था? तो ध्यान दें आप सभी लोग, इसे पाता दाता इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो कुछ भी प्रकृति से लेता था फिर वापस प्रकृति को दे देता था। जैसे सपोज दैट इसने एक अमरूद का फल लिया प्रकृति से खाने के लिए, आधा खाया और फेंक दिया, फिर वह अमरूद जो इसने फेंका वो अमरूद फिर एक बड़ा वृक्ष बन गया, उसमें तमाम वृक्ष होंगे, सीड्स जो होंगे उसके। तो प्रकृति से तो इसने लिया लेकिन फिर प्रकृति को क्या किया? दे दिया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? पाता या दाता कहा गया। भौतिक मानव इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो कुछ भी देखता था भौतिक चीजों को वही सीख लेता था तुरंत। जैसे बड़े जानवर कैसे शिकार कर रहे हैं, आप यहाँ स्लाइड पर भी देख सकते हैं कि बड़े जानवर जो है कैसे, बड़े जानवरों का ये लोग शिकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से बड़े जानवर जो है छोटे जानवरों को शिकार करते हैं उसी तरह से ये लोग भी शिकार करते हैं, ठीक है। और रहने की व्यवस्था इनकी कैसी है ये भी आप देख ले। दूसरी चीज है कि इन्हें कारक कहा गया। कारक इसलिए कहा गया क्योंकि यह जैसे हिंसक जानवर जो है अपना शिकार करके पेट भरते थे वैसे ये लोग भी शिकार करके क्या करते थे? पेट भरते थे। तो आप याद रखें कि प्रथम काल का मानव आखेट काल का मानव कहलाता था। संबंध क्या था? कारक का संबंध था। इसका नाम क्या था? तो भौतिक मानव या पाता दाता कहा जाता था। इसे नोट करें आप सभी लोग या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग शेयर करते रहें क्योंकि और भी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज़ है कि क्लास को लाइक जरूर करें आप सभी लोग, ठीक है। चलिए जो दूसरा है, दूसरा देखेंगे आप लोग। जो दूसरा काल आता है पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन एवं पशुचारण काल। हाँ सही है कि पशुपालन एवं पशुचारण काल ये दूसरा काल है। अब उसके बाद यानी कि आखेट काल के बाद धीरे धीरे मानव के अंदर परिवर्तन आया और उसको अब आवश्यकता लगी पशुओं की और वो पशुओं को पालने लगा, पालतू पशुओं की संख्या बढ़ाने लगा। दूसरी चीज़ है कि जो हिंसक जानवर थे उनको भगाने लगे ये लोग, कुछ जानवरों की संख्या कम करने लगे, कुछ जानवरों की संख्या बढ़ाने लगे, जंगलों को जो है स्थानांतरित करने लगे। जैसे जंगलों की वृक्षों को काट दिया करते थे ये लोग, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो अपने पशुओं को बांधने वगैरह के लिए ये लोग अपना स्थान बनाने लगे। मतलब ऐसे समझे आप सभी लोग कि यहाँ पर मानव आ करके क्या करने लगा? पशुओं को पालना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद प्रकृति उसके अंदर परिवर्तन लाई और ये लोग यहाँ आने के बाद जो है पशुओं को पालना पुनः शुरू कर दिए। इसके बाद क्या हुआ? इनके मध्य का जो संबंध देखिए आप सभी लोग कि पर्यावरण और मानव के मध्य का संबंध यहाँ पर क्या है। तो देखें यहाँ पर जो इनका संबंध है वो है रूपांतरकर्ता। किसका? रूपांतरकर्ता का यहाँ पर क्या है संबंध इसका होता है, या यहाँ पे बोल सकते हैं आप सहायककर्ता। सहायककर्ता यानी कि मानव और पर्यावरण के मध्य का जो संबंध है पशुपालन काल में, यह कैसा संबंध था? तो रूपांतरकर्ता या सहायककर्ता। सहायककर्ता इसलिए क्योंकि अब इनको सहायता की जरूरत पड़ गई। पशुपालन मतलब कि पशुओं को जब पालना इन लोगों ने शुरू किया तो अब इनको सहायता की जरूरत जाहिर सी बात है पड़ेगी, क्योंकि सहायता अगर ये एक दूसरे का नहीं लेंगे तो हिंसक जानवर से अपने जानवरों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस काल के मानव को फिर क्या कहा गया? इसे कहा गया सामाजिक मानव। सामाजिक मानव कहा गया। इसे क्या कहा गया? सामाजिक मानव। यानी कि इस काल के मानव को अब सामाजिक मानव की संज्ञा दे दी गई। अब ध्यान से सुनिए, यही पशुपालन काल में सर्वप्रथम, यहां लिख लेंगे एक पॉइंट आप सभी लोग कि सर्वप्रथम मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम किस काल में मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया? तो ध्यान दें आप सभी लोग कि पशुपालन काल में सर्वप्रथम मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया। रूपांतरकर्ता या सहायककर्ता इसका मानव पर्यावरण के प्रति संबंध था और यह मानव सामाजिक मानव कहलाया।
एक बात और है कि अभी इस काल में भी मानव चारे और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते थे। इसलिए पशुपालन काल में भी इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। यह प्रश्न पूछता है कि क्या पशुपालन काल में मानव का अस्थायी निवास था? तो इस काल में भी इनका अस्थायी निवास नहीं था। इसमें पशुपालन काल में पशुओं की संख्या और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट अभी पर्यावरण पर नहीं पड़ रहा था। आखेटक काल में भी मानव का जो संबंध था वो मित्रवत संबंध था पर्यावरण के साथ। ये नोट भी कर लेंगे आप सभी लोग कि आखेटक काल में जो है मानव का संबंध कैसा था प्रकृति के साथ, तो मित्रवत संबंध था आपका। उस समय भी इसका अस्थायी निवास होता ही नहीं था, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो तीसरा काल आएगा वो कृषि काल आएगा, इसे आप नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तीसरे काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब तो पशुपालन काल की बात हो गई, इंसान ने पशुओं को पालना सीख लिया। अब आगे देखिए क्या होता है, कैसे धीरे धीरे प्रकृति ने परिवर्तन लाया मानवों के अंदर और ये सब कुछ सीखते गए। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि प्रकृति हर एक चीज़ सिखा देती है, यह सही बात है कि हर एक परिवर्तन प्रकृति ही इंसान के अंदर लाती है। अब देखेंगे जो तीसरा पॉइंट आपका बनता है, ये तीसरा पॉइंट है आपका कि पौध पालन, ठीक है ना, पौध पालन एवं कृषि काल। ध्यान दीजिएगा, पौध पालन एवं कृषि काल, यानी कि पशुपालन के बाद अब मनुष्य ने पौधों को पालना सीख लिया और कृषि को करना सीखना प्रारंभ कर दिया तीसरे काल में। अब ये लोग कृषि कैसे करते थे, तो जंगलों को काट करके और वहां पर कृषि करते थे या जंगलों को जला करके कृषि करते थे। 2-4 साल खेती किया, फिर उस स्थान को छोड़कर चले जाते थे और किसी दूसरे स्थान पर यही काम ये लोग करते थे। वहां पे जंगलों को काटे, वहां पर कृषि किया और फिर वहां से चले गए। जैसे ही उपजाऊ मृदा वहां की खत्म होती थी, ये लोग वहां से फिर आगे बढ़ जाते थे। और इस कृषि को क्या कहा गया, झूमिंग कृषि। क्या कहा गया, झूमिंग कृषि कहा गया। यह प्रश्न पूछता है कि झूमिंग कृषि किस काल में प्रारंभ हुई, तो कृषि काल या पौध पालन काल में प्रारंभ हुई। आइए हम देखते हैं कि मानव का इनके प्रति संबंध क्या था। तो मानव का संबंध था परिवर्तनकर्ता का। क्या संबंध था, परिवर्तनकर्ता, यानी कि मानव का जो संबंध था वो कैसा था, परिवर्तनकर्ता का संबंध था। अब एक बात आप लोग खुद ही बताएंगे कि जब ये लोग कृषि करना प्रारंभ कर दिए तो अब क्या करेंगे, अब इनको आर्थिक व्यवस्था की चिंता होने लगी और इस काल के मानव का नाम क्या रखा गया, आर्थिक मानव। क्या नाम रखा गया, आर्थिक मानव। इसका नाम भी रखा गया आर्थिक मानव। ठीक है, यानी कि प्रश्न आपसे कर सकता है कि तीसरा काल कौन सा है, तो वो आर्थिक काल है, कृषि काल है या पौध पालन काल है। संबंध क्या है मानव का, तो परिवर्तनकर्ता का संबंध है। नाम क्या है, आर्थिक मानव। और एक चीज ध्यान दीजिए कि सबसे पहले पर्यावरण में छेड़छाड़ या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मानव ने किस काल में प्रारंभ किया, तो कृषि काल में मानव ने प्रारंभ किया। यानी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानव ने कब प्रारंभ किया, तो इसी कृषि काल में मानव ने प्रकृति के साथ सर्वप्रथम छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसे आप नोट करें, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पे अगले पॉइंट पे चलते हैं, चौथे पॉइंट पे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो सबसे खतरनाक मानव हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और देखिए आप सभी लोग आखिर वो कौन से मानव हैं जो सबसे खतरनाक मानव हैं। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद जो चौथे नंबर के मानव हुए वो लोग हुए प्रौद्योगिकी काल। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकीकरण। ठीक है ना, यानी कि प्रौद्योगिकी काल अब आ गया आपका। प्रौद्योगिकी काल के मानव की बात हम लोग करते हैं, तो इस काल के मानव का जो संबंध था पर्यावरण के साथ, यह संबंध है आपका किसका, विध्वंसक का। किसका संबंध है,
विध्वंसक का संबंध है प्रकृति के साथ। और इस मानव को क्या कहा गया? प्रौद्योगिकी मानव। क्या कहा गया? प्रौद्योगिकी। क्या कहा गया? प्रौद्योगिकी मानव कहा गया इस काल के मानव को। और ध्यान दें आप सभी लोग कि जो लास्ट अभी जो चल रहा है ये काल कौन सा है? तो प्रौद्योगिकी काल है आपका। मानव के प्रति संबंध क्या है? तो विध्वंसक का संबंध है। नाम क्या है? प्रौद्योगिकी मानव। और विध्वंसक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जो कुछ भी मानव बना रहा है ये पर्यावरण के लिए क्या है? नुकसानदायक ही है आपका। परमाणु बम बना के रखा है मानवों ने, वो क्या है? वो प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना। 1 मिनट में सब खत्म, प्रकृति का आधा क्षेत्र ही पूरा खत्म कर देगा ये, ठीक है ना। तो प्रौद्योगिकी काल का मानव यानी कि आजकल के मानव जो हैं ये इनका जो संबंध है पर्यावरण के साथ वो सीधा संबंध किसका है? सीधा संबंध जो है आपका विध्वंस से है। और ध्यान दें एक चीज और कि प्रश्न पूछता है कि कब मानव ने जो है अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया? तो कृषि काल में जो है मानव अस्थायी रूप में रहना प्रारंभ कर दिया। एक पॉइंट और यहाँ पे रहता है, कृषि काल में मानव अस्थायी रूप में रहना प्रारंभ किया। पुल, विद्यालय, सड़क ये सब का निर्माण किस काल में प्रारंभ किया मानवों ने? तो कृषि काल में आकर के मानवों ने प्रारंभ किया। आइए हम लोग एक एक दो दो पॉइंट सबके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे आखेट काल, इसे नोट करें। इसके बाद चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएं आखेट काल। ध्यान दें आप सभी लोग। आखेट काल हेडिंग बनाएंगे और इसमें एक एक पॉइंट को आप लोग लिखते चलेंगे। पहला लिखेंगे यह काल मानव संस्कृति, यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता, मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल, सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित है, ठीक है। और इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। पहला पॉइंट नोट करें आप सभी लोग। आखेट काल क्या कहते हैं? यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित है। अब प्रश्न आपसे कहेगा कि वह कौन सा काल है जिसे हम लोग प्रारंभिक काल या आदि मानव से संबंधित काल कहते हैं? तो वो काल है आपका आखेटक काल। प्रागैतिहासिक काल हम लोग किसे कहते हैं? तो ध्यान दें आप सभी लोग कि आखेट काल को ही हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग नोट करें यहाँ पे। अगला पॉइंट है इस काल में मानव प्रकृति पर्यावरण का एक अभिन्न ध्यान दें आप सभी लोग कि एक अभिन्न भाग तथा घटक था। देखिए अब कि इस काल में मानव जो है प्रकृति पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक था, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसको समझना आप सभी लोग
कि इस काल में मानव प्रकृति पर्यावरण का एक अभिन्न अंग तथा घटक था। यानी कि जो अन्य प्राणी थे, प्रकृति के जो अन्य प्राणी थे, जैसे जो हिंसक जानवर हो गए, छोटे जानवर हो गए, एकदम सेम टू सेम वैसा ही व्यवहार जो है इस काल के मानव का भी था आपका। ठीक है, तो इतना पॉइंट नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट। नोट करते चले आप सभी लोग सारे पॉइंट्स को। अगला पॉइंट है आदि मानव अपने उदर की पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण में जंगलों से फल कंदमूल से, देखिए आप लोग, पर्यावरण में जंगलों से कंदमूल से प्राप्त करके आसानी से कर लेता था। ध्यान दीजिए कि आदि मानव अपने उदर की पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण में जंगलों से फल कंदमूल प्राप्त करके आसानी से पूर्ति कर लेता था। यानी कि अपने पेट को भर लेता था। वो आदि मानव जो था वो आसपास के पाए जाने वाले कभी कभी छोटे जानवरों का भी शिकार कर लेते थे लोग, फिर कंदमूल फल आदि से अपने पेट को क्या करते थे, भर लेते थे ये लोग। नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे आप सभी लोग। लिखिए कि इस काल के मानव की आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित था। ठीक है, यानी कि इस काल के मानव की जो आवश्यकता थी वो केवल वो क्या थी, भोजन थी। ठीक है ना, नोट करिए इसको। चलिए एक लास्ट पॉइंट है इसका कि इस काल के मानव को अस्थायी निवास की आवश्यकता नहीं थी। नोट कर ले यहां पे, इस काल के मानव को अस्थायी निवास की आवश्यकता इस काल के मानव को अस्थायी निवास की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि इस काल के मानव को अस्थायी निवास की आवश्यकता, हाँ सही है कि अस्थायी निवास की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना। हाँ, एक अगला पॉइंट है कि इस काल के मानव का संबंध जो था, इस काल के मानव का संबंध प्रकृति के साथ मित्रवत था। यानी कि आखेट काल के मानव का जो संबंध प्रकृति के साथ था वो कैसा था, मित्रवत संबंध था आपका। ठीक है ना। और एक चीज और है कि इस काल के मानव ने इस काल के
मानव ने प्रकृति को तनिक भी हानि नहीं पहुंचाई। तनिक हानि भी नहीं पहुंचाई, यानी कि इस काल के मानव ने, आखेट काल के मानव ने प्रकृति को तनिक भी हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि इसका संबंध कैसा था? मित्रोत संबंध था। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, इसे आप नोट करें। हाँ, अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं, पशुपालन काल। अगली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, पशुपालन काल। पशुपालन काल की हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग सबसे मुख्य बात ये नोट करेंगे कि इस मानव को क्या कहा गया? सामाजिक मानव कहा गया, ठीक है ना। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है कि सर्वप्रथम मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया। यानी कि इस काल में, पशुपालन काल में, मानव ने सर्वप्रथम क्या किया? समूह में रहना प्रारंभ किया। इस काल के मानव को सामाजिक मानव कहा गया। यानी कि इस काल के मानव को क्या कहा गया? सामाजिक मानव कहा गया। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपसे करता है कि सबसे पहले मानव ने कब समूह में रहना जो है प्रारंभ किया? तो इसी काल में, पशुपालन काल में मानव ने समूह में रहना सबसे पहले प्रारंभ किया, और इसी काल के मानव को क्या कहा गया? सामाजिक मानव कहा गया। अगला पॉइंट इसमें यह भी है कि इस काल के मानव का अस्थाई निवास नहीं था, क्योंकि चारे आदि के तलाश में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? स्थानांतरित होते रहते थे, घूमते रहते थे, इसलिए इनका भी कोई अस्थाई निवास नहीं था। नोट करिए आप सभी लोग इसको। चलिए ध्यान दें आप सभी लोग, आज हम लोगों ने जो है मानव और पर्यावरण के मध्य, यानी कि पर्यावरण और मानव के मध्य जो संबंध था उसकी हम लोगों ने चर्चा की, और मैंने 2 स्लाइडों को लिखवा दिया, ठीक है ना। यानी कि पशुपालन काल और आखेट काल, इन दोनों को हमने लिखवा दिया। ठीक, इसकी अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 2 और काल के बारे में, जैसे कृषि काल और प्रौद्योगिकी काल, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की और पारिस्थितिकी की, ठीक है ना। इनकी भी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आज आप लोग इतना पॉइंट्स नोट करिए और इसे आप लोग तैयार करिए यूपी टेट के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिकों के साथ जो हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी इसमें से 2 काल बचा हुआ है, उसको भी हम लिखवाएंगे अगली वीडियो में, और पारिस्थितिकी तंत्र को भी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेता हूं आप लोगों से मैं विदा इसी के साथ। धन्यवाद।